बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में मदन अपनी माँ के साथ रहता था। मदन के अंदर एक ऐसा हुनर था कि लोग उससे ज्यादा उसके हुनर को प्यार करते थे। उसकी चिकन बिरयानी पूरे सोनपुर में फेमस थी। दूर दूर से लोग उसके चिकन बिरयानी को खाने आते थे। अरे वाह! आज भी तुम्हारी बिरयानी की महक पूरे सोनपुर में फैल रही है। मजा आ गया बेटा मदन। मैं भी शहर घूमने गया था। मैंने बहुत बिरयानी वालों के यहाँ बिरयानी खाई, पर जो स्वाद और जो महक तुम्हारे बिरयानी से आती है वो किसी और की बिरयानी से नहीं आती। काका, बिरयानी के स्वाद का रहस्य कुछ भी नहीं है। बस मैं इसे सिर्फ दिल से बनाता हूँ और दिल से ही खिलाता हूँ। बस थोड़ा सा मुनाफा हो जाता है जिससे मेरा घर चल जाता है। मानना पड़ेगा मदन, बिरयानी के साथ साथ अच्छी बातें भी कर लेते हो। चलो ठीक है बेटा, अब चलते हैं, कल फिर आएंगे। ग्राहकों के जाने के बाद थोड़ी ही देर में गांव का मुखिया आ जाता है। मुखिया के साथ उसका एक छोटा सा बेटा भी होता है। अरे मुखिया जी, प्रणाम। आज आप इस गरीब के ठेले पर? क्या हुआ मुखिया जी, कोई खास बात हो गई क्या? अरे नहीं नहीं रे मदन, बस मेरे बेटे का मन हो गया आज तुम्हारे ठेले की बिरयानी खाने का। बस सोचा आज मदन की बिरयानी मैं भी चख लूं और अपने बेटे को भी चखा दूं। क्यों नहीं मुखिया जी, बैठिए। ये हमारा सौभाग्य हुआ जो आप आज मेरे ठेले पर आए। बैठिए मुखिया जी, मैं तुरंत आपके लिए गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट लगाता हूँ। मुखिया जी और उनका बेटा बेंच पर बैठ गए। मदन ने जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी परोसी। पहला निवाला मुंह में जाते ही मुखिया जी की आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। बिरयानी का वह आश्चर्यजनक स्वाद, मसालों की सही मात्रा और चावल की अद्भुत खुशबू, सब कुछ एकदम परिपूर्ण था। अरे वाह रे मदन, मैंने सच में जितना सुना था तुम्हारी बिरयानी उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। ये तो केवल चावल और मांस का मिश्रण नहीं है, ये तो कला है। कोई शक नहीं कि दूर दूर से लोग इसे खाने आते हैं। बस आपकी कृपा है मुखिया जी। मदन, अपने हुनर पर कभी शक मत करना। तुम जो करते हो वो कला है और एक कलाकार को अपनी कला का मूल्य तय करने का पूरा अधिकार है। इतना बोलकर मुखिया अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं। और इधर मदन अपने ठेले को समेटने की तैयारी कर रहा था। गांव का माखन लाल वहां आ पहुंचा। माखन लाल गांव में अपनी लालची प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। वो हमेशा दूसरों के मुनाफे पर नजर रखता था और खुद को हर चीज का हिसाब किताब रखने वाला सबसे चतुर व्यक्ति मानता था। अरे मदन, क्या बात है, आज तो सब खत्म, एक दाना भी नहीं बचा। बिरयानी की खुशबू तो बहुत देर से आ रही थी। हाँ माखन लाल जी, भगवान की कृपा से आज खूब बिक्री हुई, सब बिरयानी खत्म हो गई। हाँ तो बता, आज कितनी कमाई की तूने? तेरी बिरयानी अब 80 रुपए की बिकती है ना? पूरा हिसाब बता। आज मैंने कुल 50 प्लेट बिरयानी बेची है माखन लाल जी, यानी कुल मिलाकर। मदन ने पूरी बिक्री का हिसाब बताया। माखन लाल ने जब ये सुना कि मदन ने केवल एक दिन में कितना मुनाफा कमाया है तो उसकी आंखें आश्चर्य और तीव्र लालच से फैल गईं। क्या, इतनी कमाई एक दिन में? वाह रे मदन, तू तो सोने की खान पर बैठा है। सुन मेरी बात, अगर तू इतना सारा कमा रहा है तो क्यों ना हम इसे और बढ़ाएं? नहीं नहीं माखन लाल भाई, हम खुश हैं, ज्यादा की चाह नहीं है मुझे। देख, तेरी बिरयानी में जो असली स्वाद है ना, वो तेरी माँ के गुप्त मसालों में है। अगर हम उसी बिरयानी को थोड़ा सा बेईमानी से ज्यादा मात्रा में बनाने लगें और चावल और मसाले की मात्रा कम कर दें, मतलब एक प्लेट में थोड़ा कम माल देकर दाम वही रखें, तो 50 की जगह एक दिन में 100 प्लेट बेच सकता है। सोच, तेरी कमाई दोगुनी हो जाएगी। नहीं माखन लाल जी, ये सही नहीं है। लोग मेरी बिरयानी को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि मैं ईमानदारी से बनाता हूं। अगर मैं स्वाद और मात्रा से समझौता करूंगा तो मेरा हुनर और मेरा नाम सब खराब हो जाएगा। अरे बुद्धू, ग्राहक कौन सा रोज रोज नाप कर खाता है, थोड़ा बहुत चलता है। चल सोच ले, मैं तो तेरा हित सोच रहा था।
इतना बोलकर माखनलाल ने एक हिकारत भरी नजर डाली और अपने घर की तरफ चला गया। शाम गहरा चुकी थी। मदन ने अपना ठेला समेटा, हिसाब की पोटली उठाई और अपने छोटे से घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ राधा को आवाज दी। माँ, आज की बिक्री लो। माँ, आज मुखिया जी भी आए थे और उन्होंने मेरी बिरयानी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मेहनत का सही दाम ले रहा हूँ। बेटा, जब कोई बड़े दिल से तारीफ करता है तो वो पैसे से ज्यादा मूल्यवान होती है। माँ, आज माखनलाल आया था। उसने आज की सारी बिक्री का हिसाब पूछा। जब उसे पता चला कि कितनी कमाई हुई है तो उसकी नीयत खराब हो गई। मदन ने माखनलाल की सारी बातें और मुनाफा दोगुना करने के लिए मिलावट करने के सुझाव के बारे में बताया। माखनलाल ने तुझे लालच दिखाया है। ये लालच एक जहर है जो अच्छे से अच्छे हुनर को मार डालता है। याद रख, जिस दिन तेरी बिरयानी का स्वाद सिर्फ मुनाफे के लिए बदल जाएगा, उस दिन लोग तेरे हुनर को नहीं बल्कि तेरी बेईमानी को याद रखेंगे। अगली सुबह मदन हमेशा की तरह तड़के उठा। उसने ताजे मसालों से बिरयानी तैयार की, जिसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। वह उत्साहित था क्योंकि कल मुखिया जी ने उसके हुनर की तारीफ की थी। मदन ने अपना ठेला गांव के उसी पुराने और भीड़-भाड़ वाले स्थान पर लगाया, लेकिन आज कुछ अजीब था। आमतौर पर ठेला लगते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी, पर आज सन्नाटा पसरा हुआ था। मदन ने इंतजार किया। सूरज सिर पर आने लगा, लेकिन ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी कुछ देर बाद मदन का एक पुराना और वफादार ग्राहक किशन उसके ठेले के पास आया। अरे मदन, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तू खाली क्यों बैठा है? तुझे पता नहीं, माखनलाल ने गांव के उस कोने में एक नया बड़ा ढाबा खोल लिया है। और माखनलाल ने आज पहला दिन होने के कारण सब कुछ मुफ्त रखा है। बिरयानी, रोटी, सब्जी, सब कुछ। वहां गांव के आधे से ज्यादा लोग मुफ्त खाने के लालच में टूट पड़े हैं। माखनलाल ने ऐलान किया है कि पहले 3 दिन सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलेगा। यही कारण है कि आज तेरे ठेले पर कोई नहीं आ रहा है। लेकिन स्वाद कैसा है माखनलाल की बिरयानी का? क्या वो मेरी बिरयानी जैसी है? स्वाद? अरे क्या बात कर रहा है मदन? मुफ्त का माल है तो भीड़ लग गई है, पर वहां कोई स्वाद नहीं है। मैंने थोड़ी सी बिरयानी खाई है अभी। सच कहूं तो उसमें खुशबू नाम की कोई चीज नहीं है, और चावल तो ऐसे लग रहे थे जैसे बस उबाले गए हों। मसाले भी न के बराबर हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने जल्दबाजी में बस मात्रा बढ़ाने के लिए कुछ भी बना दिया हो। किशन इतना कहकर चला गया, लेकिन मदन का मन शांत नहीं हुआ। माखनलाल की चाल भले ही कुछ दिन की हो, पर मदन की सारी बिरयानी आज बिना बिके रह गई थी। दिन भर ठेले पर मक्खियां भिनभिनाती रहीं और मदन एक उदास मन से शाम को ठेला समेटकर घर लौटा। रात को जब मदन ने माँ को पूरा हाल सुनाया, मैंने कहा था ना बेटा, लालच एक जहर है। माखनलाल उसी जहर को इस्तेमाल कर रहा है। वो जानता है कि वो तेरे हुनर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो कीमत का खेल खेल रहा है। पर माँ, अगर ये 3 दिन का खेल चला तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे रोज का किराया और बाजार से सामान लाना होता है। हाँ, नुकसान तो होगा, पर ईमानदारी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बेटा, कल तू बिरयानी मत बना। बिरयानी ना बनाऊं? फिर क्या करूं? कुछ मत कर, घर बैठ। तीसरे दिन अपना ठेला खोलना। अगले दिन मदन ने अपना ठेला बंद कर दिया। जब यह बात माखनलाल को पता चली तो वह बहुत खुश हुआ और खुद ही मन खुश होने लगा। देखा, मेरा वार खाली नहीं गया। मदन हार मान गया। मैंने कहा था ना, मुफ्त के आगे हुनर भी नहीं टिकता। वो गरीब मदन आज ठेला लगाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। अब माखनलाल के अंदर और घमंड आ गया था। धीरे धीरे कर 3 दिन बीत गए और फिर चौथे दिन मदन ने भी अपना ठेला लगा दिया था, लेकिन फिर भी मदन का वही हाल रहा। कोई भी ग्राहक मदन के ठेले पर नहीं आ रहा था। तभी वो सोच में पड़ गया। साला, ये माखनलाल क्या जादू कर दिया है कि लोग उसके ढाबे पर टूट पड़े हैं।
अब मुझे खुद ही उसके ढाबे पर जाकर देखना होगा। इतनी बात कर वो तुरंत माखनलाल के ढाबे की तरफ निकल पड़ा। और फिर थोड़ी ही देर में वो माखनलाल के ढाबे पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर देखा कि माखनलाल जोर जोर से चिल्लाकर बिरयानी बेच रहा था। आओ भैया आओ, 20 रुपए में भर प्लेट बिरयानी, बढ़िया लेग पीस के साथ। आओ आओ, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। अरे ससुरा, इतना सस्ता ये कैसे बेच रहा है? जरूर दाल में कुछ काला है। पर मुझे क्या करना, गांव वाले पागल थोड़ी हैं। अब जो होगा उसके जिम्मेदार खुद गांव वाले होंगे। इतना बोलकर वो अपने ठेले पर चला जाता है और आज भी उसका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। उधर माखनलाल की इतनी सस्ती बिरयानी पाकर गांव वाले बहुत खुश थे। अगले दिन सुबह सुबह मुखिया और उसके साथ गांव के 2 आदमी मदन के घर पहुंचे। क्यों रे साले मदन, थोड़े से फायदे के लिए बिरयानी में मिलावट करता है? क्या बोल रहे हो मुखिया जी? जबान संभाल के बात करो। मैं किसी भी तरह की मिलावट नहीं किया हूं। वैसे आप इतने गर्म क्यों हो गए हैं? क्या बात हो गई? अरे गांव के सारे लोग बीमार पड़े हैं। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बताया कि सब ने कुछ उल्टा सीधा खाया है। सब लोगों ने सिर्फ एक ही बात बताई कि मैंने बिरयानी खाई थी। अरे तो मुखिया जी, आप भूल कहाँ गए? अब गांव में 2 बिरयानी की दुकान हो गई हैं, एक मेरी और एक माखनलाल की। मैं तो 2 दिन अपना ठेला बंद रखा। क्या बोल रहे हो मदन, सच सच बोलो। अरे मुखिया जी, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं सच ही बोल रहा हूं। इसका मतलब सारा किया धराया माखनलाल का है। तुरंत चलो मेरे साथ माखनलाल के घर। सभी लोग माखनलाल के घर जाते हैं, पर माखनलाल घर पर नहीं होता। तभी सभी लोग लौटने लगते हैं। वे लौट ही रहे होते हैं कि तभी मदन की निगाह माखनलाल के ऊपर पड़ती है। माखनलाल कौओं के लिए जाल फंसाए हुए था। इतना देखकर सभी लोग तुरंत उसके पास गए। क्यों रे लालची साले माखनलाल, तू गांव वालों को कौआ बिरयानी खिलाता है? मारो साले को। तभी गांव वाले पीट पीट कर माखनलाल का बुरा हाल कर देते हैं।